चाणक्य नीति। इन 15 लोगों से अभी दूरी बना लो। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कालजयी व्यक्तित्व की जिनकी नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। आचार्य चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे साधारण व्यक्ति को अखंड भारत का सम्राट बनाने वाले इस महान अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक ने हमें जीवन के हर पहलू पर गहन ज्ञान दिया है। उनकी चाणक्य नीति केवल सिद्धांतों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका है जो हमें जीवन की जटिलताओं को समझने और उनसे निपटने में मदद करती है। आज हम चाणक्य नीति के एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करेंगे। किन लोगों से हमें तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए। आचार्य चाणक्य ने अपने गहन अनुभव और सूक्ष्म अवलोकन के आधार पर कुछ ऐसे लोगों की पहचान की है जिनकी संगति हमारे जीवन में केवल नकारात्मकता, बाधाएं और दुख लाती है। यदि हम वास्तव में एक सुखी, सफल और शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं तो इन लोगों से दूरी बनाना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यह केवल उनसे दूर रहने की बात नहीं है, बल्कि यह अपने आप को नकारात्मक ऊर्जा से बचाने और अपनी मानसिक शांति बनाए रखने का एक तरीका है। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने शत्रु और मित्र को पहचानता है, और कभी कभी सबसे बड़ा शत्रु वह होता है जो मित्र के वेश में आता है। आइए आज हम उन 15 प्रकार के लोगों को विस्तार से समझेंगे जिनसे चाणक्य के अनुसार हमें तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए। नंबर 1, धोखेबाज और कपटी लोग। चाणक्य कहते हैं, जैसे सर्प के शरीर पर चंदन लपेटने से वह शीतल नहीं होता, वैसे ही कपटी व्यक्ति कभी सच्चा नहीं हो सकता। धोखेबाज और कपटी लोग वे होते हैं जो आपकी पीठ पीछे वार करते हैं। वे मीठी बातें करते हैं, लेकिन इनके इरादे हमेशा स्वार्थी और बुरे होते हैं। वे आपको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जब आपका काम निकल जाता है तो आपको अकेला छोड़ देते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं। इनकी पहचान करना अक्सर मुश्किल होता है क्योंकि वे अपनी वास्तविक प्रकृति को छिपाने में माहिर होते हैं। पहचान कैसे करें? ये लोग अक्सर विरोधाभासी बातें करते हैं। इनकी कथनी और करनी में अंतर होता है। ये लगातार दूसरों के बारे में नकारात्मक बातें करते हैं। नंबर 2, स्वार्थी और अवसरवादी लोग। स्वार्थ से अंधा व्यक्ति धर्म को नहीं देख सकता। स्वार्थी लोग केवल अपने लाभ के बारे में सोचते हैं। वे दूसरों का उपयोग सीढ़ी के रूप में करते हैं, और जब उनका काम निकल जाता है तो आपको छोड़ देते हैं। वे केवल तभी आपके साथ होते हैं जब उन्हें आपसे कुछ चाहिए होता है। जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा होता है, वे आपको पहचानना भी बंद कर देते हैं। ये लोग भावनाओं या रिश्तों की कद्र नहीं करते। उनके लिए सब कुछ एक साधन मात्र होता है। पहचान कैसे करें? ये केवल अपनी जरूरतों और इच्छाओं पर केंद्रित होते हैं। ये केवल तभी मदद करते हैं जब उसमें उनका कोई निजी फायदा हो। ये मुश्किल समय में आपका साथ छोड़ देते हैं। आपसे लगातार मांगते हैं लेकिन बदले में कुछ नहीं देते। नंबर 3, नकारात्मक और निराशावादी लोग। चाणक्य कहते हैं, निराशा मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। नकारात्मक लोग वे होते हैं जो हर बात में कमी निकालते हैं, हमेशा शिकायत करते हैं और कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं देख पाते। वे आपको भी अपनी नकारात्मकता के गर्त में खींच लेते हैं। ये लोग आपकी ऊर्जा को सोख लेते हैं और आपको भी निराशावादी बना देते हैं। वे आपको किसी भी नए काम को शुरू करने या सपने देखने से रोकते हैं। पहचान कैसे करें? ये हमेशा नहीं हो पाएगा या यह बेकार है जैसी बातें करते हैं। ये हर समाधान में समस्या ढूंढते हैं। ये लगातार दूसरों की आलोचना करते हैं। इनकी संगति में आपको भारीपन और उदासी महसूस होती है। नंबर 4, निंदक और चुगलखोर लोग।
जिस तरह एक बार टूटा हुआ धागा फिर से नहीं जुड़ता, वैसे ही एक बार कही गई बुरी बात वापस नहीं ली जा सकती। निंदक और चुगलखोर लोग वे होते हैं जो दूसरों के बारे में बुरा बोलते हैं, अफवाहें फैलाते हैं और गपशप करते हैं। वे आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी निंदा कर सकते हैं। ऐसे लोग समाज में दरार डालते हैं और रिश्तों में खटास पैदा करते हैं। वे दूसरों की बुराई करके खुद को श्रेष्ठ महसूस करते हैं। पहचान कैसे करें? ये हमेशा दूसरों को बारे में गपशप करते रहते हैं। ये अक्सर आपकी पीठ पीछे दूसरों की बुराई करते पाए जाते हैं। ये दूसरे के रहस्यों को उजागर करते हैं। आप इनके साथ रहते हुए अपनी बातें साझा करने में असुरक्षित महसूस करते हैं। नंबर 5, आलसी और निष्क्रिय लोग। चाणक्य कहते हैं, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलसी लोग वे होते हैं जो कोई काम नहीं करना चाहते, हमेशा टाल मटोल करते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। वे आपको भी अपनी आलस्य की आदत में धकेल सकते हैं। ऐसे लोग न तो स्वयं उन्नति करते हैं और न ही दूसरों को आगे बढ़ने देते हैं। वे हमेशा बहाने बनाते हैं और अपने जीवन में किसी भी प्रकार का परिश्रम करने से कतराते हैं। पहचान कैसे करें? ये हमेशा काम को टालते हैं। ये बिना किसी कारण के निष्क्रिय रहते हैं। ये अपनी विफलताओं का दोष दूसरों पर मढ़ते हैं। आप इनके साथ रहते हुए अपनी प्रेरणा खो देते हैं। नंबर 6, ईर्ष्यालु और द्वेषी लोग। ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो स्वयं को भी जलाती है। ईर्ष्यालु लोग वे होते हैं जो दूसरों की सफलता से जलते हैं और उनकी खुशी में खुश नहीं हो सकते। वे हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और आपकी प्रगति में बाधा डाल सकते हैं। वे आपकी पीठ पीछे साजिशें रच सकते हैं या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। इनकी खुशी आपकी असफलता में निहित होती है। नंबर 7, अत्यधिक क्रोधी लोग। चाणक्य कहते हैं, क्रोध मूर्खता का लक्षण है। अत्यधिक क्रोधी लोग वे होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर अपना आपा खो देते हैं और अक्सर हिंसक या अपमानजनक व्यवहार करते हैं। उनकी उपस्थिति में हमेशा तनाव और भय का माहौल रहता है। ऐसे लोग न केवल स्वयं को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि दूसरों को भी मानसिक और भावनात्मक आघात पहुंचा सकते हैं। नंबर 8, कृतघ्न लोग। कृतज्ञता सबसे बड़ा पाप है। कृतज्ञ लोग वे होते हैं जो आपकी मदद या उपकार को कभी याद नहीं रखते और न ही उसके लिए कोई आभार व्यक्त करते हैं। वे हमेशा अधिक की अपेक्षा करते हैं और कभी भी संतुष्ट नहीं होते। ऐसे लोग रिश्तों में केवल लेते हैं और कभी वापस नहीं देते। वे आपके बलिदानों या प्रयासों को कभी नहीं पहचानते। नंबर 9, व्यसनी लोग। चाणक्य कहते हैं, शराब, जुआ और वेश्यावृत्ति ये 3 मनुष्य को विनाश की ओर ले जाते हैं। व्यसनी लोग वे होते हैं जो किसी भी प्रकार के नशे में लिप्त होते हैं। ऐसे लोग न केवल स्वयं को बर्बाद करते हैं बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। उनकी प्राथमिकताएं बिगड़ जाती है और वे अपने व्यसन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नंबर 10, झूठ बोलने वाले लोग। एक झूठ 100 झूठों को जन्म देता है। झूठ बोलने वाले लोग वे होते हैं जिनकी बातों पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। वे अपनी बात मनवाने के लिए या समस्याओं से बचने के लिए लगातार झूठ बोलते हैं। ऐसे लोगों की संगति में आप कभी भी सच्चाई का पता नहीं लगा पाएंगे और हमेशा भ्रम में रहेंगे। वे आपके साथ विश्वास का रिश्ता नहीं बना सकते। नंबर 11, चापलूस और अवसरवादी लोग। चाणक्य कहते हैं, चापलूस वही है जो केवल प्रशंसा करता है, निंदा नहीं। चापलूस लोग वे होते हैं जो केवल अपने फायदे के लिए आपकी झूठी प्रशंसा करते हैं। वे आपकी कमजोरियों को पहचानते हैं और उनका लाभ उठाने के लिए मीठी मीठी बातें करते हैं। ये लोग ईमानदार सलाह नहीं देते और आपको वास्तविकता से दूर रखते हैं।
वे आपके अहंकार को संतुष्ट करते हैं ताकि आप उनके जाल में फंस सकें। नंबर 12, अज्ञानी और मूर्ख लोग। ज्ञानहीन मनुष्य पशु के समान है। अज्ञानी और मूर्ख लोग वे होते हैं जिनके पास ज्ञान की कमी होती है और वे तर्कहीन निर्णय लेते हैं। उनकी संगति में आप भी गलतियां कर सकते हैं या गलत दिशा में जा सकते हैं। वे आपको कभी सही सलाह नहीं दे सकते और अक्सर आपको मुश्किल में डाल सकते हैं। नंबर 13, दुष्ट और पापी लोग। चाणक्य कहते हैं, दुष्टों से मित्रता करना स्वयं को विनाश की ओर ले जाना है। दुष्ट और पापी लोग वे होते हैं जो अनैतिक और अवैध गतिविधियों में लिप्त होते हैं। उनकी संगति आपको भी गलत रास्ते पर धकेल सकती है और आपको मुश्किल में डाल सकती है। ऐसे लोग समाज और दूसरों के लिए खतरा होते हैं। वे किसी भी नियम या कानून का पालन नहीं करते। नंबर 14, जो आपको लगातार नीचा दिखाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव ही दूसरों को नीचा दिखाना होता है। वे लगातार आपकी आलोचना करते हैं, आपकी क्षमताओं पर सवाल उठाते हैं और आपको अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ऐसे लोग आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं और आपको अपनी क्षमताओं पर संदेह करने पर मजबूर कर देते हैं। वे आपकी खुशी छीन लेते हैं और आपको हीन भावना से भर देते हैं। नंबर 15, जो आपकी प्रगति में बाधा डालते हैं। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण, वे लोग जो आपकी प्रगति में बाधा डालते हैं। ये ईर्ष्यालु हो सकते हैं या सिर्फ अपनी असुरक्षा के कारण आपको आगे बढ़ने नहीं देखना चाहते। वे आपको नए अवसर तलाशने से रोक सकते हैं, आपके विचारों को हतोत्साहित कर सकते हैं या आपके रास्ते में बाधाएं खड़ी कर सकते हैं। वे आपके सपनों को साकार होने से रोकना चाहते हैं क्योंकि आपकी सफलता उन्हें अपनी विफलता का एहसास दिलाती है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने हमें जीवन के हर पहलू पर अनमोल शिक्षाएं दी है। इन 15 प्रकार के लोगों से दूरी बनाना केवल एक सलाह नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है यदि आप वास्तव में एक सार्थक, सफल और शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। यह आत्मरक्षा का एक रूप है। अपने आसपास के लोगों का ध्यानपूर्वक आकलन करें। क्या उनमें से कोई ऐसा है जो आपकी ऊर्जा को सोख रहा है? क्या कोई ऐसा है जो आपको लगातार नीचा दिखा रहा है या आपकी प्रगति में बाधा डाल रहा है? याद रखें, आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। यदि आपके आसपास नकारात्मक, धोखेबाज या स्वार्थी लोग हैं, तो आप भी उन्हीं की तरह बनने लगेंगे या उनकी नकारात्मकता से प्रभावित होंगे। सकारात्मक, प्रेरणादायक और ईमानदार लोगों के साथ समय बिताएं। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, आपकी सफलता में खुश हो और आपके मुश्किल समय में आपके साथ खड़े रहें। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।